With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am here for your preparation of MD CAT. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के हवाले से। बहुत अहम कंपोनेंट है हमारा MD CAT की तैयारी के लिए। तो इसमें हम बारी बारी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें हमें इसकी तैयारी के हवाले से लगी, इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करते रहेंगे, उन पॉइंट्स को। आज जिस हवाले से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ वो बेसिक्स हैं, और बहुत बेसिक्स जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फिज़िक्स के पेपर के दौरान, ख़ास तौर पे उसमें जो वर्बल चीज़ें पूछी जाती हैं, वर्बली जो कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स ने करनी होती हैं बगैर कैलकुलेटर्स के, तो वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसका स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हर स्टूडेंट को उसके बारे में इल्म होना चाहिए। हम आज उन चीज़ों को 6 से 7 चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी बारी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मजीद जो भी अहम पॉइंट्स हुए फिजिक्स के हवाले से हम उनको डिस्कस करेंगे। आज जो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए कि फ़िज़िक्स की तैयारी जब आप करने के लिए बैठें या फिज़िक्स का आपने तैयारी करनी हो, तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले माइंड में रखना होगी। वो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर टॉपिक के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। MD CAT की तैयारी के हवाले से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक चीज़ों को पूछा जाता है, ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं, क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करता वही है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। दूसरे नंबर पे डीप लर्निंग, टॉपिक्स की डीप लर्निंग होनी चाहिए। कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका मिस हो किसी भी टॉपिक के अंदर से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, आपकी लर्निंग उसके टॉपिक के अंदर जाके होनी चाहिए, बिल्कुल एक दफ़ा जब आप उसको लर्न करें, उसको रीड करें। तीसरे नंबर पे इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि जो भी इक्वेशंस हैं एग्जैक्टली प्रैक्टिस, थ्रू प्रैक्टिस आपकी इक्वेशंस एक्यूरेट होनी चाहिए। आप इक्वेशंस को गलत ना करें, एग्जैक्ट इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे टॉपिक के कौन से इक्वेशंस मौजूद हैं। चौथे नंबर पे जी डेरिवेशंस। इक्वेशंस के बाद आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए कि किस तरह आपने डेरिवेट करना है, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन को डेरिवेट कैसे करके लाना है, आपको डेरिवेशंस का पता होना चाहिए। पांचवें नंबर पे फार्मूलाज, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। सारे टॉपिक्स के फार्मूलाज जो उसमें आते हैं वो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। ये बेसिक्स हैं MD CAT के हवाले से। तैयारी में ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ वो पॉइंट्स बताऊंगा जो फिजिक्स के टेस्ट में, फिजिक्स के पेपर में आपको जिनका पता होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, एक जो कुछ ये फार्मूलाज हैं हमारे, वो स्टूडेंट्स अक्सर टेस्ट में मिक्सअप कर बैठते हैं, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। ये एक लाइन है जो अगर आप याद कर लें तो ये फार्मूला आपको तैयार हो जाएंगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये एक लाइन है, इसको अगर आप याद करेंगे तो ये फार्मूलाज जो आपके पेपर में एग्जैक्टली 1 से 2 फार्मूलाज इससे रिलेटेड आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं फिजिक्स के पेपर में, तो उसका जो फार्मूला है वो आपने इसको मिक्स नहीं करना। अगर ये फार्मूला आप देखें तो इसके जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो इस फार्मूले को शो कर रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस फिक्रे को अगर आप इसके सामने रख के याद करें, इसके पहले पहले वर्ड्स इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये फार्मूला इसको डिनोट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ आपने इसको पिक करते जाना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये फिक्रा याद करें पूरा और उसके हिसाब से इसको लिखें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो बहुत अहम है, इसके हवाले से इसको आपने इजी नहीं लेना, ये चीज़ बहुत अहम है और लाजमन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, तो इन फार्मूलाज पे आपने ग्रिप करनी है अपनी। दूसरे नंबर पे मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ वो ये कि जो पैथागोरस थ्योरम है जो हम 6वीं 7वीं से पढ़ना शुरू करते हैं, इसको भी आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि पेपर के अंदर 1 से 2 डायग्राम्स आती हैं जिसके अंदर हमने पैथागोरस थ्योरम के थ्रू चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। सिंपल भी हो सकती हैं थोड़ी सी, इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि पैथागोरस थ्योरम पेपर के लिहाज से फिजिक्स में अहम है, जिसका बेसिक फार्मूला है कि c² इक्वल टू a² प्लस b², जिसमें से c है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और a² हमारी हाइट और b जो है वो हमारी बेस है। इसको आपने याद रखना है कि पैथागोरस थ्योरम, इसको अच्छी तरह देख लें, इसको अच्छी तरह तैयार करें। फिजिक्स के पेपर के लिहाज से पैथागोरस थ्योरम बहुत अहम है। ये डायग्राम्स फिजिक्स के पेपर में 1 आधी 1 2 आती हैं लाजमन, जो आपने अपने माइंड में रखना है कि इस चीज़ को मैंने तैयार करना है। इसके बारे में अच्छी तरह तैयारी करें, इसका मटेरियल सर्च करें आप पैथागोरस थ्योरम का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर फिजिक्स के पेपर में आता है, लेकिन हम लोग उसमें से गुजरने के बावजूद उसको भूल जाते हैं। इस पॉइंट को आपने नहीं भूलना, इसको पिक करना है आपने। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि
x ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। x को जब हम 0 पे डिवाइड करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास इन्फिनिटी में उसका जवाब आता है। और जब हम x को किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू आंसर आता है 0 के। ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि जब आप फिजिक्स में कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होता है तो हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एमडी कैट के अंदर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं होना। इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चन है आपके नॉलेज को चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि कितनी प्रैक्टिस है बच्चे की, उसके हवाले से ये क्वेश्चन है। इसको आपने याद रखना है कि x ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी और x ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। इस चीज़ को आपने याद रखना है। चौथे नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परफेक्ट स्केयर्स आपको 1 to 20 ज़बानी याद होने चाहिए कि 8 8s आर क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या होता है। ये आपको ज़बानी इनके जवाब आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के पेपर के अंदर इनकी कैलकुलेशंस आती हैं स्केयर्स की, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप इनके जवाब को वहाँ मल्टीप्लाई करते रहें। ये परफेक्ट स्केयर्स जो आपको 1 to 20 तक याद होने चाहिए। और बाज़ औक़ात फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका स्केयर यूज़ होता है, फार्मूलाज के अंदर बार बार यूज़ होता है, उसकी वैल्यूज़ भी आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पाई की जैसे वैल्यू है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 का अगर हम स्केयर लें तो उसका क्या आंसर आता है ये आपको एग्जैक्टली आना चाहिए। वो इक्वल टू होता है 9.8। 9.8 क्या होता है, लेकिन हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर होती है, इक्वल टू ऑलमोस्ट 10। तो इस तरह की जो स्केयर्स की वैल्यू आपके फार्मूलाज के अंदर यूज होती हैं वो भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, उनकी कैलकुलेशंस भी आपको ज़बानी आनी चाहिए, क्योंकि इस हवाले से पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर पे बात करते हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। हमारे फिजिक्स की बुक के स्टार्ट में बेस यूनिट्स बताए गए हैं, जिस तरह ये नैनो, डेका, देसी, सेंटी, मिली, इस तरह के जो भी यूनिट्स हैं ये आपको इनका पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज़ का एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये पेपर में ज़रूर इस्तेमाल होंगी, ये आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 6ठे नंबर पे लॉज ऑफ इंडाइसिस की बात करते हैं। कुछ ये लॉज हैं, इनको हम देखते हैं कैसे हैं। ये देखिए कि जब x से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर जो है वो आपस में ऐड होती हैं। ये रूल है, ये आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि x से जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स जो है वो आपस में प्लस होती हैं, ऐड होती हैं। जब ये दो रकमें आपस में डिवाइड होंगी, x की पावर a और x की पावर b, तो फिर इसका क्या रिजल्ट होगा कि x इक्वल टू उनकी पावर जो है वो आपस में माइनस होगी, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस होगी। ये जो नीचे वाली होगी इसका साइन ऊपर जाके ऑपोजिट होगा, इस पावर का साइन ऑपोजिट होगा ऊपर जाके। अगर प्लस होगी तो ऊपर जाके माइनस होगी, अगर यहाँ पे ये माइनस होगी तो ऊपर जाके प्लस होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब डिवीजन होती है तो x ये जो पावर होती है निचली तरफ, ये ऊपर जाके इसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह की जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली उसकी पावर है और x की पावर, ये आपस में यहाँ पे ऐड अप नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगी, x इंटू ए बी। ये जो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो पावर है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, इस तरह की सिचुएशन में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x इंटू ए बी। फॉर एग्जाम्पल ये a की जगह अगर 2 हो और b की जगह अगर 3 हो, x इक्वल टू x की पावर 6 हो जाएगा। इस तरह ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि x की पावर 2 हो और ब्रैकेट के बाहर अगर 3 हो, इक्वल टू x की पावर 6 हो जाएगी। तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये जो इनकी पावर्स हैं आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। 4th नंबर पे ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस इक्वेशन में, x की पावर 1/2, ये जो 1/2 की वैल्यू होती है इक्वल टू किसके होती है, x का अंडर रूट। ये जो 1/2 की वैल्यू होती है जो पावर की जगह इस्तेमाल हुई है, ये इक्वल टू होती है x अंडर रूट के। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपकी गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। x की पावर 1/2 इक्वल टू x अंडर रूट, ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, इसमें इसको आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर पे जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4, इनको हमने लिखना कैसे होता है। अगर हमें 8 रेज़ टू पावर 10 की 4 को लिखना पड़ जाए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं काउंटिंग के अंदर, उसको हमने कैसे उतारना है, पावर्स को कैसे चेंज करना है हमने सिंपल वैल्यू के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि 8 रेज़ टू पावर जिसमें प्लस होता है, जिसमें पावर प्लस में होती है, उसका हमेशा इस डिजिट से लेफ्ट साइड पे जो है उसको हमने लिखना होता है, इसके लेफ्ट साइड पे हमने उसको हमेशा लिखना होता है। अभी 10 रेज़ टू पावर 4 है, इसका मतलब 4 है और उसको हमने उस तरफ चलाना है इसको, तो ये 4 0 हमारे पास यहाँ पे आ गई।
लेकिन जहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 10 की पावर -4 लिखी हुई है, यहाँ पे बात माइनस की आती है, तो हमने राइट साइड पे डिजिट के उसको शुरू करना होता है। और पॉइंट को हमने कहाँ पे कंसीडर करना होता है, हमने पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करना होता है। ये 8 की जो लेफ्ट साइड है उस पर जो मैंने पॉइंट लगाया, उस पॉइंट डेसिमल को कंसीडर करके हमने 4 डिजिट्स बैकवर्ड आना होता है, 4 डिजिट्स बैक आना होता है। अब 10 रेज़ टू पावर -4 है, तो 4 जीरो हमने इधर इस तरफ चलना है, 3 जीरो साथ इन्वॉल्व होंगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.0008, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की जो कन्वर्जेंस है ये आपको आनी चाहिए, बेसिक कन्वर्जेंस है, इसका आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। इसको मजीद ध्यान से सर्च करिए, इसमें इसको पढ़िए ध्यान से, इसके टॉपिक्स पे जाइए इन चीज़ों के, और यही वो चीज़ें हैं जो आपके फिजिक्स के पेपर में बेसिकली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मजीद जो भी हमें अहम पॉइंट्स नज़र आते हैं MD कैट के फिजिक्स के पेपर के हवाले से उनको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।